जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके जो पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स अराउंड योर माउथ बन जाते हैं। बहुत सारी फीमेल्स में भी ये प्रॉब्लम है, मेल में भी ये इशू होता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रिवेंशन, 3-4 प्रिवेंशन आपको बताएंगे कि आप किस तरह इससे बच सकते हो। फिर अगर आप ये डेवलप कर चुके हो और उसके लिए आपको होम रेमेडी की ज़रूरत है, तो होम रेमेडी हम आपको बताएंगे सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स में। तो जिस तरह कि आपको पता है कि जो पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स आपके फेस पे या स्किन पे बन जाते हैं, उसकी क्या वजूहत हैं, इन शॉर्ट हम इसको देख लेते हैं। आपके बॉडी के अंदर जो है मेलानिन पिगमेंट होता है। पिगमेंट जो मेलानिन होता है, इसकी प्रोडक्शन जो हो रही होती है बेसिकली, या इसका प्रपोर्शन जो होता है वो डिसाइड करता है कि आपका जो कम्प्लेक्शन है या कलर है स्किन का, वो किस तरह का होगा। जितना मेलानिन आपकी बॉडी में पिगमेंट ज़्यादा बन रहा होगा, उतना ही कलर आपका डार्क होगा, और जितना मेलानिन प्रोडक्शन नॉर्मल होगी या कम होगी, उतना ही कलर आपका फेयर होगा या गोरा होगा। ठीक है, ये तो होगी मेलानिन प्रोडक्शन की बात। लेकिन कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि मेलानिन प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। कुछ केसेस में बढ़ा रहे होते हैं, कुछ केसेस में कम कर रहे होते हैं। तो ख़ास तौर पे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनको हम थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सकते हैं अगर हम थोड़ी प्रिवेंशन में जाएंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की कंटिन्यूस सन एक्सपोजर है, जिसको हम कहते हैं, यूजुअली अपनी ज़बान में कहा जाता है कि धूप में फिरने से रंग काला हो गया। तो इसमें सच्चाई है, डेफिनेटली ये बात ऐसे ही नहीं बनी हुई। सच्चाई इस वजह से है कि जो अल्ट्रा वायलेट ए और बी रेज़ जो सन एक्सपोजर में हम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं अपनी स्किन के ऊपर, वो डीप डाउन जाके आपके मेलानिन को जो है वो सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो मेलानिन जो नीचे पिगमेंट बन रहा होता है, वो इन अल्ट्रावायलेट ए और बी रेज़ की डीप पेनिट्रेशन की वजह से ऊपर आपकी एपिडर्मिस लेयर की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा होता है। उसकी प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा इन्हांस हो चुकी होती है, जिसकी वजह से मेलानिन, जिस तरह मैंने बताया कि ज़्यादा अगर बन रहा है, तो आपके स्किन का जो शेड है वो डार्क हो जाएगा। इसलिए आपके फेस के कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे कंटिन्यूस सन एक्सपोजर की वजह से जो है वो कुछ डार्कर शेड ज़्यादा हो जाता है। कहीं से स्किन लाइट है, कहीं से डार्क है। और आज हम खुसूसी तौर पे बात कर रहे हैं कि जो पिगमेंटेशन या डार्क पैचेस बन चुके हैं आपके अराउंड योर माउथ, तो उसके हवाले से हम प्रिवेंशन की बात करेंगे और होम रेमेडी की बात करेंगे। तो प्रिवेंटिव जो टिप्स हैं, वो 4 किस्म के हम आपको टिप्स देंगे। इनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो फर्दर पिगमेंटेशन से आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप बाहर जाएंगे, सन एक्सपोजर में आपने जाना है लाजमी, तो आपने सनस्क्रीन यूज़ करना है। एसपीएफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज़ करना है, जो कि अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी रे से आपको प्रोटेक्शन देगा। उससे ये होगा कि वो सनस्क्रीन के यूज़ से डीप डाउन पेनिट्रेशन इन अल्ट्रावायलेट रेज़ की नहीं होगी, तो आपके मेलानिन की जो प्रोडक्शन इनहांस हो रही है इनकी वजह से, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और आपका कम्प्लेक्शन जो है, मेलानिन नॉर्मल रहेगी, कम्प्लेक्शन आपका ठीक रहेगा। तो ये होगी टिप नंबर 1। तो टिप नंबर 2 हमारी ये है कि आप जो है वो मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट अपनी स्किन को लाजमी दीजिएगा। मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करें, क्योंकि पिगमेंटेशन जो होती है वो ड्राई स्किन पे बहुत रैपिडली डेवलप होती है। और इसी तरह अगर ड्राई स्किन आपकी रहेगी, डिहाइड्रेटेड रहेगी, तो एजिंग साइंस आने के भी जो है वो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करें ताकि आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है वो मिनिमम रहे और पिगमेंटेशन होने का चांस भी कम हो। टिप नंबर 3 ये है कि जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, किसी किस्म का भी अपनी स्किन केयर रूटीन में, या आप कोई भी मेडिकेशन यूज़ कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको टोटली पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं या मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि पिगमेंटेशन को इन्हांस कर देती हैं। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ की है, उसके बाद मुझे डार्क पैचेस और या पिगमेंटेशन जो है वो मुझे ज़्यादा हुई है। तो कम से कम इससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे उस मेडिकेशन से, या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आप ओपिनियन लोगे, या अगर कॉस्मेटिक आपने प्रोडक्ट यूज़ करनी है तो उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आप स्किप कर दोगे। तो यू हैव टू नो कि आपने कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है और कौन सी जो है वो मेडिकेशन आपने यूज़ करनी है जो कि आपकी पिगमेंटेशन को इन्हेंस ना करे। और टिप नंबर 4 ये है कि जिस तरह की बात हम करते हैं कि स्किन केयर रूटीन हमें कंसिस्टेंसी के साथ जो अडॉप्ट करने की ज़रूरत लाजमी होती है। तो इसलिए हम अपनी रूटीन में एक्सफोलिएट करें अपनी स्किन को। मतलब वीकली आप ट्वाइस कर सकते हैं, वीकली थ्राइस कर सकते हैं।
ओवर एक्सफोलिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एक कंसेप्ट ये होता है कि हम ज़्यादा अगर करेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट आएगा, लेकिन स्किन के केस में मामला थोड़ा सा उलट हो जाता है। ओवर एक्सफोलिएट मत करें, वीकली वंस या ट्वाइस आप एक्सफोलिएशन अपनी स्किन की लाजमी करें, ताकि जो डेड स्किन सेल्स हैं, क्लॉग्ड पोर्स हैं, जिनकी वजह से पिगमेंटेशन इनहेंस होती है, जिसकी वजह से एक्नी ब्रेकआउट्स होते हैं, वो एक्सफोलिएशन की वजह से फिर आपकी पोर्स जो हैं क्लियर हो जाएंगी, उनका एहतमाल बहुत कम बचेगा। जी, तो हम डायरेक्टली अब होम रेमेडी की तरफ आते हैं कि जो पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स आप डेवलप कर चुके हैं अराउंड योर माउथ पर्टिकुलरली, उनको होम रेमेडी में हम किस तरह जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 स्टेप हम आपको बताएंगे। 2 स्टेप फॉलो करने के बाद पर्टिकुलरली जो आपकी अराउंड योर माउथ पिगमेंटेशन है वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी और वो क्लियर होने की तरफ जाएगी, और आप क्लियरली ये 2 स्टेप करने के बाद जो है वो आप क्लियरली डिफरेंस फील करोगे। तो स्टेप 1 में हम फेशियल स्क्रब बनाएंगे। स्क्रब में 3 इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होंगे। स्क्रब एक्सफोलिएशन के लिए हम यूज़ करेंगे डेफिनेटली जो पिगमेंटेड एरिया है, ख़ास तौर पे वहाँ पे पोर्स क्लॉग हो चुकी हैं और इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, उसको क्लियर करने के लिए एक्सफोलिएशन इफेक्ट चाहिए। इम्प्योरिटी उसको क्लियर करना है, क्लॉग्स को ओपन करना है, फिर उनको हमने प्योरीफाई करना है। तो उसके लिए हमें 3 बड़े सिंपल इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हमें दही चाहिए होगा, योगर्ट जिसको हम कहते हैं। आपको पता है कि मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट बड़ा अच्छा है, हाइड्रेशन इसकी बड़ी अच्छी है। दही आपकी स्किन टोन को बहुत बहुत बेहतर कर देता है, नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। और सेकेंडली हमें नेचुरल एक्सफोलिएटर चाहिए एक, जो कि आपके घर में मौजूद है, दैट इज़ शुगर। तो आपने क्या करना है, शुगर का एक्सफोलिएशन इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। आपने 1 चम्मच दही लेना है, 1 चम्मच आपने शुगर लेनी है। इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये दोनों चीज़ों को, जो मिक्सचर आपके पास बन चुका है, ये आपने अपने पूरे फेस पे लगाना है। पूरे फेस पे सर्कुलर मोशन के साथ लगाएं, और ख़ास तौर पे जो पिगमेंटेड एरिया है, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि अराउंड योर माउथ अगर पिगमेंटेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने बड़ा जेंटली इसको मसाज करना है, ठीक है। स्क्रब लगाना है ताकि एक्सफोलिएशन इफेक्ट आए। अब रह गया तीसरा इंग्रेडिएंट, जो कि लेमन है हमारे पास। हाफ आपने लेमन कट करके ले लेना है। लेमन आपने उसमें नहीं डालना था, लेमन आपने हाफ लेमन लेके अपने चेहरे पे, ख़ास तौर पे जो पिगमेंटेड एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा दबाव डालेंगे, लेमन जूस निकलेगा। सर्कुलर मोशन में लेमन को आप आहिस्ता आहिस्ता उसका मसाज करें। 2 इंग्रेडिएंट ऑलरेडी आपकी स्किन पे मौजूद हैं। तीसरा, लेमन का इफेक्ट स्किन वाइटनिंग में, एंटी एजिंग इफेक्ट, इसमें विटामिन सी होता है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, बेतहाशा इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और पिगमेंटेशन के लिए कमाल की चीज़ है। तो ये लेमन को अप्लाई करने के बाद आप उसको लीव इट कर दें, फिर उसको ड्राई आउट होने दें। उसके बाद आप इस स्क्रब को पानी के साथ धो लें और रिमूव कर दें। तो अब हम जल्दी से चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, क्योंकि हमारी स्किन जो है एक्सफोलिएशन के बाद बिल्कुल तैयार है स्टेप 2 के लिए। इसमें हम DIY जो है फेस मास्क या फेस पैक जो बनाएंगे, जो हम कर चुके हैं स्टेप 1 में स्क्रबिंग और एक्सफोलिएशन, उसको फाइनली हम जो है फाइनल टच देंगे। तो इसके लिए हमें 4 इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। 4 इंग्रेडिएंट आप लिख लीजिएगा, बड़े सिंपल इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले आपको एक पोटैटो चाहिए, आलू जिसको कहते हैं। सेकेंडली हमें हाफ पपाया चाहिए, ठीक है। और इसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट हमारा है संदल का पाउडर, जिसे सैंडलवुड पाउडर कहते हैं। और चौथा हमारा इंग्रेडिएंट है हनी। अब इन चीज़ों को किस तरह मिक्स करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले संदलवुड पाउडर आपको एक 1 टीस्पून चाहिए। संदलवुड पाउडर एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसकी प्रॉपर्टीज़ बड़ी अच्छी हैं, एंटी बैक्टीरियल भी होता है, और जो आपके डैमेज स्किन सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनकी हीलिंग बड़े अच्छे तरीके से करता है। और संदलवुड पाउडर आप 1 टीस्पून लें, और उसके बाद 1 टीस्पून आप लें हनी का। हनी हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। इन दोनों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फिर आपके पास पपाया है। पपाया मल्टीविटामिन में रिच होता है, और ये आपकी स्किन टोन में ख़ास तौर पे इसका बड़ा अच्छा रोल होता है। हाफ पपाया का आपको जूस चाहिए, उसको मैश कर लें, उसका जूस ले लें। और आपको एक पोटैटो चाहिए, उसको भी आप मैश करके उसका जूस निकाल सकते हैं। तो आपको इसमें 2 चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं, जिसमें हमने संदलवुड पाउडर मिक्स कर लिया है, हनी मिक्स कर लिया है, और उसमें आप जो है वो 2 चम्मच पपाया जूस का डालें, और उसको बड़े अच्छे तरीके से आप मिक्स करें। और उसके बाद फिर आप पोटैटो जूस देख लें, 1 से 2 चम्मच उसमें डाल सकते हैं, ताकि आप जो आपने फेस मास्क बनाया है इसकी डेंसिटी को आप ज़रा थोड़ा सा कंसिडर कर लें। अगर आपको थिक चाहिए, थिन चाहिए, उस हिसाब से इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें जब आपके पास तैयार हो जाएंगी, उसके बाद आपने इस जो फेस मास्क या फेस पैक को अप्लाई करना है पूरे फेस पे सर्कुलर मोशन के साथ, टी जोन में, और ख़ास तौर पे अराउंड योर माउथ, जहाँ पे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आज का हमारा फोकस भी बहुत ज़्यादा है,
बड़े अच्छे तरीके से जेंटली, बिल्कुल ज़्यादा इसको रब करने की ज़रूरत नहीं है। आप आहिस्ता आहिस्ता इसको जेंटली इसका मसाज करें 3 से 4 मिनट तक, और उसके बाद इसको ड्राई होने दें और उसके बाद इसको धो लें। 1 वीक में आप 2 बार ये दोनों स्टेप कर लें, जो कि स्क्रबिंग भी है और मास्किंग भी है। तो ख़ास तौर पे उस पिगमेंटेड एरिया में जो कि अराउंड योर माउथ है, जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो 1 वीक में 2 बार करने से आप 2 से 3 वीक इसको रिपीट करके देख लें, 4 से 6 बार। तो आप बिलीव करें कि जो पिगमेंटेशन अराउंड योर माउथ है या किसी भी आपके फेस के पोर्शन के ऊपर है, तो उसमें क्लियरली आपको विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा। स्किन रेडिएंट होगी, पिगमेंटेशन फेड होना स्टार्ट हो जाएगी। और जिस तरह के मैं हमेशा बात करता हूँ कि कंसिस्टेंसी को अपनाएं लाजमी तौर पे। इस तरह मत करें कि 1 वीक करें, 2 वीक करें, थोड़ी सी फेडिंग हो जाए तो आप छोड़ दें, वो रिलैप्स हो जाएगा। वो ख़ास तौर पे ये अराउंड योर माउथ जो आपकी पिगमेंटेशन है, डार्क पैचेस हैं, ये बड़े स्टबर्न किस्म के होते हैं और ये बहुत जो है वो इन पे मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी अगर आप अपनाएंगे तो फिर आप बहुत जल्द इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरह की होम रेमेडी पे मज़ीद भी हम बात करते रहेंगे, तो आप जो है हमारे साथ रहिएगा। एम्फोरिया के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें कि वीडियो जैसे ही अपलोड हो फ़ौरन आपके पास वो होम रेमेडी पहुंच जाए। अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में अगर अराउंड माउथ पिगमेंटेशन का किसी को इशू है तो आप ये वीडियो लाजमी शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।